दोस्तों हमारे चारों ओर ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। डे टू डे लाइफ में हम नोइंगली या अननोइंगली उन्हें यूज कर लेते हैं। जो म्यूजिक हम सुनते हैं उनके कंपोजिशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। माउंटेन्स की हाइट मेजर करना है, टावर्स की हाइट मेजर करना है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में और आने वाली मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ओशन में टाइड्स की हाइट मेजर करना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। सिज्मोलॉजी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। एवरीवेयर वी यूज ट्रिग्नोमेट्री, चाहे हमें पता लगता है या नहीं पता लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका सीड कहां पर है? जो पूरा पेड़ बनता है वो बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो सीड है वो है एक ट्राइंगल। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो वर्ड आया है ट्रिगोनोमेट्री ये कहां से आया है। इसका जो ऑरिजिन है वो ग्रीक से हमारे पास ये वर्ड आया है। देखो ट्रिगोनोमेट्री, इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो TRI, हम सब जानते हैं ट्राई इसका मतलब 3, गोनोस का मतलब होता है साइड्स एंड मैट्री का मतलब होता है मैट्रन, जो उन्होंने यूज किया था ट्राइगोनोस मैट्रन, इससे मिलके बना ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनोस का मतलब साइड्स एंड मैट्रन का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब क्या, इशारा क्या है? इशारा यह है कि हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और ये सब क्या है? मेजरिंग ट्राइंगल। ओके, तो 3 साइड्स किस में होती है? ट्राइंगल में होती है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है मेजरिंग ए ट्राइंगल। अब क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल इटसेल्फ क्या है? ओके, तो क्या करती है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो हमें ट्राइंगल के बारे में बताती है। अब ट्राइंगल क्या होता है जरा इसके बारे में देखें। एक ट्राइंगल में हम सब जानते हैं 3 तो साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो कुल मिलाकर एक ट्राइंगल के कितने कंपोनेंट्स हुए, कितने एलिमेंट्स हुए? ऑब्वियसली 6। कौन कौन से हुए ये भी हम जानते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अरे भाई एक ट्राइंगल में से ज्यादा क्या हो सकता है? 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? ट्रिग्नोमेट्री हमें साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन डेवलप करके देती है और उनको मेजर करने का तरीका बताती है। ओके, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इज मेनली डिस्कस्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो सीड है ट्रिग्नोमेट्री का, जिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है, चलिए उस ट्राइंगल को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि उसके बारे में हम क्या क्या नॉलेज रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल का नॉर्मली नॉमेनक्लेचर हम क्या करते हैं? वर्टाइसेस को हम लिखते हैं ABC PQR। मान लीजिए हमने लिखा ABC। क्यों हम लेबल करते हैं? क्योंकि बिना लेबल के हम कैसे बताएंगे हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? भाई अगर आपका नाम नहीं हो तो क्लास में कोई आपको कॉल कैसे करेगा, आपकी अटेंडेंस कैसे होगी? इसलिए आपका एक नेम होता है। इसी तरह से ट्राइंगल में इन वर्टिसेस के भी नेम होते हैं ABC। अब ये तो हो गए 3 एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। इनके जो अपोजिट साइड्स है, ओके, उनको हम कैसे लेबल करते हैं? ये भी एक सिस्टमैटिक मेथड है। अगर मान लीजिए नॉर्मली स्टैंडर्ड से हम ये यूज करते हैं, वर्टेक्स A के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टेक्स को कैपिटल A से। तो बताओ भाई एंगल B के सामने वाली जो साइड है AC, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से। ये आप सब जानते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल ब्रांच है। और एंगल C के सामने वाली साइड को हम क्या लिखेंगे? स्मॉल c। तो देखो 6 एलिमेंट्स आपके सामने आ चुके हैं। 3 तो एंगल A, एंगल B, एंगल C कैपिटल्स में लिखे हुए हैं और 3 साइड्स, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C, ये स्मॉल में है। तो इन ऑल हमारे पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स मिलाकर टोटल 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, दीज एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट एंड आर कनेक्टेड बाय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट है। इनके बीच में रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं और उन रिलेशंस को हम फाइंड करेंगे किस फॉर्म में? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में, जो साइड्स और एंगल्स को कनेक्ट करेगी। ओके, तो चलिए फटाफट से हम कुछ ट्राइंगल के बारे में जो भी हमें पता है उसको रिवाइज कर लें। सबसे पहली एंगल सम प्रॉपर्टी, बताओ भाई क्या आपको याद है?
क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीन एंगल्स का जो सम है किसी भी ट्राइंगल में वो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। आप भी जानते हैं 1 डिग्री कम नहीं, 1 डिग्री ज्यादा नहीं, कुछ भी ले लो इन एंगल्स को, अल्टीमेटली तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें केवल 2 एंगल्स दिए हुए हों तो तीसरा एंगल हम अपने आप फाइंड कर लेंगे। मान लो ये 30 है, ये 60 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो भाई 180 माइनस 30 माइनस 60 यानी कि 90। इसका मतलब क्या? ट्राइंगल की ब्यूटी ये है कि हमें 2 एंगल गिवन हो तो हम थर्ड एंगल अपने आप फाइंड कर लेंगे। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में कोई सी भी 2 साइड आप रैंडमली ले लो, सम ऑफ द 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर आप नहीं जानते थे इस चीज को तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ओके, क्या है कि ट्राइंगल की रैंडमली कोई भी 2 साइड्स अगर हम सेलेक्ट करें तो उनका सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं मैथमेटिकली तो a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन c, b प्लस c विल बी ग्रेटर देन a एंड c प्लस a विल बी ग्रेटर देन b। सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। समझ में आया? कोई भी 2 साइड ले लो रैंडमली, a और b ले लिया, ये a प्लस बी c से बड़ा होगा, a प्लस सी बी से बड़ा होगा और b प्लस सी ए से बड़ा होगा। समझ लीजिए मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ द 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अब देखो भी क्या, अगर मैं a में से b को सेपरेट करूं, जो बड़ी है उसमें से छोटी को सेपरेट करूं, तो ये हमेशा डिफरेंस जो है थर्ड साइड से कम होगा। आप जो ये वाला एग्जाम है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इससे इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है, सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ द 2 साइड इज लेस देन थर्ड साइड। यानी कि a माइनस बी इज लेस देन c, c माइनस a इज लेस देन b एंड सो ऑन। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द 3 साइड्स देयर एग्जिस्ट। अब 3 साइड्स के बेसिस पर एक नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, और अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? दूसरे टाइप का ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अरे भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? एनी 2 साइड्स आर इक्वल। ओके, तो अगर मान लीजिए ए बी बराबर ऐसी हो तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और अगर ए बी बराबर ऐसी है तो ये जो एंगल्स है बी और सी ये भी बराबर होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 2 साइड्स बराबर है उनके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं। या हम कहें 2 एंगल बराबर हैं तो 2 साइड भी बराबर होगी। ओके, और तीसरा जो ट्राइंगल हमने पढ़ा है वो है स्केलीन ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी 2 साइड बराबर नहीं है, यानी कि तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है। तो ऐसे केस में इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट भी अलग अलग होगा। देखो अब चमक रहा है ना आपको, साइड्स और एंगल्स के बीच में डिपेंडेंस है। देखें, इक्विलेटरल था, तीनों साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर है, 2 साइड बराबर हैं तो उनके एंगल्स भी बराबर हैं, और स्केलीन है, तीनों साइड अलग अलग हैं तो एंगल भी तीनों अलग अलग हैं। इसी तरह से एंगल्स पर बेस्ड भी हम ट्राइंगल को क्लासिफाई करते हैं। याद करो कौन कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, पढ़ा है ना ये सब? तो चलिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल का कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से कम है। एक्यूट एंगल मतलब तीनों जो एंगल हैं ये 90 डिग्री से कम है। क्लियर है? ये कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री से बड़ा है। जैसे मान लीजिए एंगल ए हो जाए 120 डिग्री तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब एक ही एंगल 90 से बड़ा हो सकता है क्योंकि टोटल एंगल का सम ही 180 है, तो एक एंगल ही 190 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल की क्या कंडीशन है कि एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री से बड़ा है।
एक्यूट एंगल की क्या शर्त है कि तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं। और आपका प्यारा ट्राइंगल जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मजबूत ट्राइंगल है, सबसे प्यारा ट्राइंगल है, सबसे लविंग ट्राइंगल है, वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्वियसली जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बोला, एक एंगल तो पहले से आ गया, यानी कि एक एंगल तो 90 डिग्री है। अब बाकी दो में से अगर एक एंगल और दे दे तो थर्ड एंगल तो हम निकाल ही लेंगे। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल्स का मैक्सिमम यूज होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये रही ट्रिगोनोमेट्री की कहानी। अब आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थैंक यू।